स्टॉक मार्केट का एक ऐसा प्रोविजन जिसे बनाया गया था टेक्निकल एरर्स और मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए, लेकिन ब्रोकर्स ने इसे बना दिया लाखों की हेराफेरी करने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CCM क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन की, जिसे ब्रोकर्स ने टैक्स इवेजन का टूल बना लिया और आर्टिफिशियल प्रॉफिट और लॉस जनरेट करने की मशीन। क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें ब्रोकर्स को यह कहा जाता है कि अगर कोई टाइपो एरर मिसकम्युनिकेशन उनकी क्लाइंट से ट्रेड से रिलेटेड होती है तो वो इसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें वो क्लाइंट कोड की मॉडिफिकेशन के जरिए ये सारी एरर्स जो जेन्युइन होती हैं उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर्स ने इस फैसिलिटी का मिसयूज किया। आइए मोडस ऑपरेंडी समझते हैं। सपोज कीजिए एक ब्रोकर है, उसके दो क्लाइंट हैं, क्लाइंट ए और क्लाइंट बी। क्लाइंट ए को सुबह 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, वहीं क्लाइंट बी को 12 लाख का लॉस। अब क्लाइंट ए जो है वो टैक्स देना नहीं चाहता इस प्रॉफिट पे, और क्लाइंट बी जो है उसकी कैपिटल ही इरोड हो गई 12 लाख की। अब क्लाइंट ए चाहता है कि मैं टैक्स ना दूं, और क्लाइंट बी चाहता है कि किसी तरीके से मेरी कैपिटल वापस बन जाए, क्योंकि हो सकता है उसके पास कुछ अनअकाउंटेड कैश हो। अब वो ब्रोकर को अप्रोच करते हैं। अब ब्रोकर क्या करता है, वो कुछ कमीशन के लालच के कारण इस CCM फैसिलिटी का मिसयूज करता है। वो करता क्या है, जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ क्लाइंट ए के कोड पे, वो क्लाइंट बी के कोड पे ट्रांसफर कर देता है, और ऐसा होने से क्लाइंट ए का प्रॉफिट 0 और क्लाइंट बी का जो लॉस होता है वो 12 लाख से रिड्यूस होकर 2 लाख रुपए हो जाता है, और कुछ अंडर हैंड डीलिंग्स के थ्रू ट्रांजेक्शन को ये सेटल कर लेते हैं। अभी जो मिसयूज होता है ये सिर्फ रिटेलर्स को ही अफेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मार्केट की इंटीग्रिटी को भी अफेक्ट कर रहा था, जिससे टैक्स इवेजन, मिस रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, विंडो ड्रेसिंग ऑफ पोर्टफोलियोज और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अनएथिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल रहा था। सेबी ने CCM के मिसयूज को रोकने के लिए काफी कदम उठाए, जिसमें उन्हें पेनल्टीज इंक्रीज की, डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज कर दी और जेन्युइन ट्रेड्स को लेकर ही सेटलमेंट की, और कुछ कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी बढ़ाए। लेकिन आपको क्या लगता है, ये प्रैक्टिस आज भी चल रही होगी? और अगर ये प्रैक्टिस चली होगी तो किस वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन हुई होंगी, और उनका चार्ट जो ट्रांजेक्शन पकड़ में ही नहीं आई? तो यही समझ आता है कि शेयर मार्केट के प्रॉफिट लॉस में भी लाखों का घोटाला है। जो दिख गया वो सामने है, और जो दिखा नहीं वो आज तक सामने आया नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट, ये सब बहुत ही मैंडेटरी है। और अगर किसी प्रोविजन की इंप्लीमेंटेशन सही हाथों में जाती है तो वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देती है, लेकिन अगर वही प्रोविजन किसी गलत हाथ में इंप्लीमेंट होने के लिए चली जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही हार्श होते हैं।